Hello student, welcome to Is My Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class, I am going to start the class 12th Mathematics Integral Calculus. We will see in detail. First, we will understand that what is the integration, why, what is the purpose, what we are going to study. So we'll start from the basic fundamentals. So even the beginners, those who are learning the first time, can understand this easily. So let's start the today's lecture. So you want to know that what is the integrals, what is the integration. So in the previous class, you have studied about the differentiation. Once you have the derivative of a function, for example, here you see, if I say, if I have a function y is equal to some fx, if you want to find dy by dx of this becomes f dash x. So this is the derivative. The question arises in the mind that if I have the derivative of a function and if I want to know from which function, what was the original function, there from that we have got the derivatives. यहां पर हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहता हूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन दिया है, तो dy बाई dx जो है ये डेरिवेटिव होता है, आप सबको मालूम है, और साइन एक्स का cos x हो जाता है। तो मुझे डेरिवेटिव दिया है cos x, तो ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है? दैट फंक्शन यू वांट टू नो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज primitive, means the original function that you want to find if the derivative is given, or the antiderivative of the function. For example, if I say dy by dx x square is equal to some 2x, तो ये 2x का हम क्या करें कि हमें x स्क्वायर आ जाए? ये हमारे पूर्वजों के दिमाग में आया कि हम 2x का क्या करें कि x स्क्वायर आ जाए। So we have to anti-derivate, मतलब हम कहते हैं कि we have to get the primitives, the original functions. तो अब ऑफ कोर्स इस 2x का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लिया x स्क्वायर का तो 2x आया। अगर हम कुछ एंटी डेरिवेटिव लेंगे, प्रिमिटिव्स लेंगे, तो x स्क्वायर आ सकता है। So the process of finding the primitives from the differentiation is called as the integration. So the process of finding the original function, the primitives from the derivative is called as integration. तो यहां पर हम हेडिंग कर देते हैं इंटीग्रेशन, और हमें पता है कि अगर इस केस में अगर हम dx स्क्वायर ले लें, 2x dx लिखें, तो यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, जो हम लिखते हैं इधर लगा देंगे 2x dx और कुछ करेंगे तो कुछ तो आएगा, बताएंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं कि ये इंटीग्रेशन कैसे आएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता है, जो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो, तो उस फंक्शन को क्या करें, कौन सा प्रोसेस लगाएं जिससे हमें वही फंक्शन फिर से आ जाए।
कोई भी फंक्शन ले लो, अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 तो इसका 3x² होगा। अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ई की पावर x तो इसका सेम होता है। यस और नो? सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन इफ द दिस इज द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव गिवन है। यहां पर हम यही इस क्लास में सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमने जाना कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आप सबको पता चला कि भाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और गेटिंग द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम द डेरिवेटिव्स इज द इंटीग्रेशन। तो ये आप सबको पता चल चुका है। अब यहां पर होता है कि समटाइम्स यू सी दैट कि एक बच्चा कहता है कि सर अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूं एफ एक्स एंड दैट इज समहाउ एक्स क्यूब प्लस सम 5. Now can you give me sir f dash x? Yeah, of course I can give you the f dash x. So in this case f dash x will be some 3x square plus 0. So what is this? So this f dash x is some 3x square. क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो यहां पर आया कि भाई ऐसे फंक्शन के लिए अगर हमें एफ डैश एक्स यहां पर बोलता तो 3x² है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू अगर एक ऐसा फंक्शन दिया आपको कि x³ दे दिया तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा? तो उसका भी आंसर 3x² होता है। तो यहां पर दोनों ही बातें, पहली बात कि अगर एफ एक्स हमारा x³ है तब भी एफ डैश एक्स क्या होता है? 3x² होता है। Understood? Now, if fx is x³ plus some 5, then again f dash x is 3x². Same. So here we'll see that also x³ plus 7 will get f dash x is again 3x². Yes or no, sir? So we'll see इस तरह से हम दुनिया भर के फंक्शन यहां पर लिखते जाएंगे बार बार अनेक बार और हमें ये मिलता जाएगा और मिलेगा 3x², ना रुकने वाला। यानी इस तरह से दुनिया भर के, यानी हम ये कह देंगे कि सिर्फ f डैश x अगर हमें 3x² दिया है एंड वी वांट टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, तो इसके तो बहुत सारे ओरिजिनल फंक्शन है। x³ भी है, x³ प्लस 5 भी है, x³ प्लस 7 भी है, x³ प्लस 1/2 है, माइनस का भी हो सकता है। कोई बच्चा डराने के लिए ऐसा भी दे सकता है x³ प्लस √5. Then in this case again f dash x is some 3x². तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सभी 3x² है, लेकिन ये फंक्शन अलग अलग है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया ऐसी कंडीशन में तुम्हें पता ही नहीं है, यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट दिस, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस व्हिच प्रिमिटिव फंक्शन इट विल बी। Somehow if I say कि f dash x is equal to मेरा 3x² है और इनमें से कौन सा आंसर होगा, वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, तो एक बच्चा बोलता है सर x³ था, एक बच्चा बोलता है सर x³ प्लस 100 था सर, x³ प्लस 1990 मेरा बर्थ ईयर सर। So in that case even if I write x³ plus 1990, so here we'll see that f dash x is equal to some 3x²। सब बराबर हो रहा है, समझ आ रहा है? यहां पर हम देख रहे हैं कि f dash x हमारा 3x² हो रहा है अलग अलग फंक्शन के लिए। सो वी आर नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो हमारे पूर्वजों ने बोला कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना जिसमें आप श्योर नहीं हो, यानी अनेक फंक्शंस मिल सकते हैं, तो इन जनरल हम 5, 7, 199, कोई कहता है कि मेरा जन्म तो 2000 में हुआ था सर, तो मैं 2000 लिखूं क्या? तो इनको जनरलाइज करने के लिए बोला गया कि भाई तुम्हें जो भी फंक्शन मिलेगा, जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन में, रिवर्स प्रोसेस में, उस ओरिजिनल फंक्शन में तुम ये नहीं कह सकते कि मैं छोटा x लिख रहा हूं, जो भी आंसर होगा उसमें प्लस c लगा देना। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है? एनी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी है, मनमानी है, आपका चॉइस है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो आप 2000 लिखेंगे, कोई 1990 लिखेगा, कोई 1995, कोई 1999 लिखेगा। यस और नो? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एंड बिकॉज ऑफ दिस
दिस इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वी गेट द फैमिली ऑफ द कर्व्स। ये एक्स क्यूब क्या है, एक कर्व है, मैथमेटिकल भाषा में इसे क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। तो ये एक पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, और जब इस तरह से एक से ज्यादा मेंबर होते हैं उसको परिवार कहते हैं, यानी फैमिली। तो यहां पर इन सब को हम कहेंगे फैमिली ऑफ द कर्व्स। अब हमारे पूर्वजों ने बोला कि भाई यहां पर ये सिचुएशन इसलिए हो रही है कि आप इस फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, या इंटीग्रेट मतलब ओरिजिनल फंक्शन आप पता कर रहे हो, प्रिमिटिव निकाल रहे हो, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, कहां से कहां तक इंटरवल नहीं दिया है, इसलिए इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। और इस तरह से इंटीग्रेशन की दुनिया में दो तरह के मेथड्स हैं, दो तरह के प्रोसेस हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है जहां पर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है जहां पर आपको लिमिट नहीं दिया जाएगा कि यानी इस एफएक्स को हमें इंटीग्रेट तो करना है या डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन कहां से कहां तक, 0 to 5, 1 to 100, -1 to +1. So when the interval I is not given, limit is not given, then it become indefinite integral. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल होता है कि when a particular interval is given you have to define your function, so then it become definite integral। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में। अभी लेक्चर सीरीज जारी रहेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस में इंटीग्रेशन के डालने वाला हूं। क्लास 12 का ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें अगर आपको और भी कोई चैप्टर की जरूरत होगी कभी भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई डॉट क्लासेस है सब करने वाला हूं मैथमेटिक्स का। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है वहां पर भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि ये दो तरह के इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसी को पढ़ने की मेथड को हम कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को जो हम मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, वो सीखेंगे। इसी मेथड्स को कहा गया है इंटीग्रल कैलकुलस। अंडरस्टूड? तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का अन्य नेम क्या है। कोई कहेगा इंटीग्रेशन, देखो ये पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, तो सब बता देता हूं। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स के नाम से जाना जाता है, जैसे हर किसी का नाम होता है, घर पे नाम है राहुल भारती और गांव में सब राहुलबा बोलता है। खैर ये बात छोड़ दीजिएगा, कुछ और नाम हो सकता है, गोलू, सोनू, मोनू एटसेट्रा। तो यहां पर हमने बोला कि ये प्रिमिटिव्स है और इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो इंटीग्रेशन बोलो, अदर नेम, दीज आर द सिनोनिम्स। मतलब एक सिनोनिम्स नहीं बोलेंगे, एक ही नाम है, पर्यायवाची शब्द जिसको समझते ना, नभ बोलो, गगन बोलो, सो अदर नेम। मतलब इंटीग्रेशन को या तो प्रिमिटिव्स बोलेंगे, इंटीग्रेटिव्स बोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम क्या होता है, इसमें इंटीग्रेशन ही कहते हैं उसको। एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव कम यूज होता है। ओके, ये भी हमने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यही कहा जाता है कि इंटीग्रेशन के बारे में हमें क्या पता चला कि इंटीग्रेशन वास्तव में इनवर्स प्रोसेस ऑफ, हम ये कहेंगे इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation समझ आ रहा है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने पहले ही लिया था वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, कि डी बाई डी एक्स अगर हमने साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स।
अभी सिंबल नहीं बताया, सिंबल बताऊंगा थोड़ी देर में क्या लिखते हैं उसको। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। समझ आ गया? तो ये बार वर्ड हम क्या लिख रहे हैं, पूरा पूरा इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू बाई 3। देखो इसका क्या होगा, मतलब एक्स क्यू बाई 3x स्क्वायर है, 3 से जाएगा तो ये पूरा पूरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन है, हमने डिफरेंशिएशन किया, एक्स क्यू बाई 3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यू बाई 3। yes or no? Now we have understood that it is the inverse process, reverse process। अब हर बार हमारे पूर्वजों ने सोचा, इससे पहले वाले केस में आपने क्या किया, वर्ड इंटीग्रेशन पूरा पूरा लिखा ऑफ cos x, इधर भी आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पूरा पूरा लिखा। तो हमारे पूर्वजों ने कहा भैया इंटीग्रेशन को लिखने के लिए एक सिंबल देता जी, एक सिंबल इधर देता यही से लिखने का, और मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर तुम्हें चाहिए, तुमने क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो तुम्हें एक्स स्क्वायर का सिंबल यहां लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तुम्हें मिलेगा एक्स क्यू प्लस 3। और याद कीजिए अभी मैंने बोला था कि ये इंटीग्रेशन में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक कर्व नहीं आएगा एक्स क्यू बाई 3, नहीं एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी आएगा, क्योंकि अपना डेट ऑफ बर्थ यही है, बर्थ ईयर कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहां पर ये सी जो मैंने अभी पीछे बताया था, यहां पर ये देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बोला था कि फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, यानी इंटीग्रेशन रिवर्स तो कर रहे हैं लेकिन हमें एक्स क्यूब नहीं एक्स क्यूब प्लस 5 भी मिल सकता है, क्योंकि उन सब का जो है डिफरेंशिएशन सेम हो रहा था। मतलब एक्स क्यूब प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 7 का भी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1990 का भी 3x स्क्वायर हो रहा था। तो 3x स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे, अब तो हम ये सिंबल लगा सकते हैं इसमें, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखते हैं, बताऊंगा आगे। और जब हम मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंबल आएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल ये ऐसा होता है एस की तरह है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको पता होगा कोई बात नहीं यार, ठीक है, ये एस की तरह ऐसा सिंबल होता है। 3x स्क्वायर dx है, तो आप एक्स क्यूब नहीं कह सकते, आपको ये पूरा 75990 एटसेट्रा लेने के लिए सी बोलना पड़ेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। नहीं समझ आया अभी तक? तो होप सो कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये चीजें क्या है, और हम इस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं चलते चलते आपको बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन में ये सिंबल्स का क्या मतलब होता है। लेट्स स्टार्ट। हम ये कह सकते हैं कि अगर इन जनरल हम इसको जनरलाइज करते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट अभी बता सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन समझ में आ चुका है। अब हम यहां पर ये बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स, अगर मान लीजिए कि ये y है, अगर हम y का कहते हैं ये हमारा f ऑफ x है, छोटा सा f लिखा है, दिस इंप्लाइज कि हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको यहां से एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा dy, यानी y हो जाएगा। dy नहीं लिखते, उसको y लिखते हैं पूरा पूरा। अंडरस्टूड? तो ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर dy बाई डी एक्स एफ एक्स, जो हमने स्लोप निकालने के लिए यूज करते थे डेफिनेट इंटीग्रल में, आपको पता है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स हम ऐसा लिखते हैं, dy नहीं लिखते। ओके, हम इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि यहां से किसी ने बोला कि भाई dy इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स कर दो, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो dy, और ये ऐसा हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये आपको निकालना ही है, dy का y होता है, dy का y होता है, बस। तो ये हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और यही चीज हमने यहां लिखा है कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू y, यानी अगर डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन कहेंगे तो ये सिंबल लाएंगे, एफ एक्स बोलेंगे, और अगर ये वेरिएबल, इसको एक्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां भी dx आएगा। इधर अगर y होगा तो इधर y होगा। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर आपको एफ जेड निकालना है तो यहां आप dx नहीं कर सकते, बाप रे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर dx नहीं कर सकते, यहां पर क्या कर सकते हैं, एफ जेड है तो यहां पर dz ही होगा। कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्लास में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कहीं पर भी एफ जेड dz ही होगा, यानी ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही ये dz भी होगा। अंडरस्टूड? अब यहां पर कुछ बात बताता हूं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, हम क्या रीड करेंगे इसको। अगर पर इंपोर्टेंट टर्म्स यहां पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या रीड करेंगे,
इसको कहते हैं एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा है तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये इसको रेड करेंगे। डीएक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। डीएक्स अंडरस्टूड होगा, ये बात आपको समझ में आती है। अब आता है कि इसमें एफ एक्स को क्या बोलते हैं, तो ये जो एफ एक्स होता है इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। ये जो एफ एक्स है इसमें इंटीग्रेंड है। तो कई बार ये वर्ड आता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेंड, जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेंड का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में भी कई बार ये टर्म आता है। तो यहां पर देखोगे ये 2x इंटू डी एक्स है, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है 2x का तो उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, और x वेरिएबल है और 2x हमारा इंटीग्रेंड है, जिसका इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं वो हमारा इंटीग्रेंड कहलाता है। इसके अलावा और भी है इसमें कि अगर x क्या होता है, अगर मैं इसमें कहता हूं x, तो जैसा मैं पहले बताया था आपको कि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x जो है हमारा, ये लिख लेना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये भी ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होगा वही यहां पर dx में आएगा, ये स्मॉल चेंजेस में आएगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस, कोई कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल है। कई बार बच्चों को सर दुखता रहता है शुरू में कि सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अरे भाई, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, रिवर्स प्रोसेस, प्रिमिटिव निकालने का तरीका। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, ठीक है, चीज है इंटीग्रल। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आज का लेक्चर। आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। Integration is the reverse process of differentiation. Once you have the derivatives, definitely you can find the integration. जो आपने सीखा, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है वो आपने देखा। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम प्रीमेटिव्स है। फिर हम एफ एक्स डी एक्स को रीड कैसे करते हैं वो हमने देखा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में कोई इंटरवल आपको गिवन होगा और इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं दिया होता है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के सारे मेथड्स। डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर एफ एक्स डी एक्स है, अगर ए टू बी ऐसा कुछ दे दे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, जिसमें हमें लिमिट्स दिए होते हैं कि कहां से कहां तक इसको हमें, ये इंटरवल है ए टू बी, इसको लिमिट्स भी बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। नीचे वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं जो छोटा होता है, और ये मेरा अपर लिमिट है जो ऊपर में लगा रहता है। ठीक है, इसको हम एल एल बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसके बारे में डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाएंगे। अगले क्लास में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, इजी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है आसान, ज्वाइन की चीज में स्टडी। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये लेक्चर्स, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।